हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट जो है फिक्स हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स, जो भी मित्र लोग जो हैं आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या अदर किसी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है आपकी इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान की जो बात कर लें, वो जो है आपका अपना जो है अहम रोल जो है निभाता है, जिसमें आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आरआरबी एनटीपीसी की बात कर लें या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर लें जिसमें इंडियन पॉलिटी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके लिए ये सीरीज़ जो है बहुत 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 बड़ा जो है रोल निभाएगी, क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चंस के साथ साथ जो है आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से होगा, जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने मित्र लोगों के साथ, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी या अदर किसी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी जो है अपना महत्व रखती है अच्छे क्वेश्चंस के साथ, उन्हें जो है शेयर कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, जो ये सोचते हैं कि हमें पीडीएफ के माध्यम से बाद में अच्छा समझ में आता है, तो वो जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट में ही लिंक जो है आपकी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और ये पार्ट 1 है आपका इंडियन पॉलिटी का। कम से कम मैं आपको थोड़ा ब्यौरा बता देता हूँ, जैसे आपकी इंडियन पॉलिटी हो गई या हिस्ट्री हो गई या आपका स्टैटिक जीके हो गया या जीएस का जो भी पोर्शन बनता है, वो आपके करीब इसी महीने में जो हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो है आपकी क्लास जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतर रहेगी ये क्लास। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चंस फर्स्ट है ये हमारा। तो चैप्टर है हमारा संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल की बात कर लेते हैं। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे, और सरदार पटेल जो आपके लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार पटेल जो हैं उनके ये बड़े भाई थे। और 1925 में ये केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए थे। सन 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो हैं केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो जो आर्टिकल थे वो कितने आर्टिकल थे ये आपको बताना है। तो 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। और इसमें बात करते हैं, जैसे भारत का संविधान जो है 1949 यानी 26 नवंबर 1949 की बात कर लें, तो तब जो है ये पारित हुआ था। यहाँ आप जो है इसे पढ़ते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनने के चांस हैं। 26 नवंबर 1949 को जो है ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, जो भारतीय संविधान की बात कर लें तो। और इसमें 395 तो आपके आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 22 भागों में ये विभाजित था। कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ, जो स्केड्यूल थी वो 8 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो बात कर लेते हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, यानी भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं थी वो क्या क्या थी? तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये आपके अखिल भारतीय सेवाएं जो बात कर लेते हैं, आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। प्रतिनिधित्व की असमानता, इसके बारे में बात कर लें तो राज्यसभा में इसकी अनुसूची जो 4 है उसमें ये बात की गई है। और सशक्त केंद्र की बात कर लेते हैं, ये भी इसमें शामिल था, सशक्त केंद्र जो है। और संविधान की नियमता न होना, ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं थी इनमें ये सम्मिलित नहीं था। याद रखिएगा, इससे ये संबंधित नहीं है। और थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। देखो, बात कर लेते हैं, राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 249 में है।
और आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो अनुच्छेद 352 से 360 हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का संविधान न तो नम्य है, नम्य का मतलब हो, हम बात कर लें लचीला, और ना ही कठोर है। तो यहाँ जो ऑप्शन था वो क्या था कि संविधान की नम्यता न होना, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो नम्य है और ना ही कठोर है, ठीक है, याद रखिएगा। न अनम्य, अनम्य की बात कर लें तो बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है, कठोर और नम्य दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में जो सरकार है वो संसदीय सरकार है। कैसी सरकार है? संसदीय सरकार जो है भारत में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो याद रखिएगा, जैसे बात कर लें, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राज्य के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी। नहीं, ये नहीं है, ठीक है। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नहीं, ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। ये भी नहीं है। अच्छा, बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय। ये सही है, इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो जो सरकार का जो संघीय स्वरूप है ना, उसका जो परिणाम है वो है बहुस्तरीय सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। बात कर लें, इससे पढ़ें तो देखो, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है, जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या है? इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो याद कर लेते हैं। देखो, संघवाद की स्थापना, ये भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है विशेषता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी सही है। मूल अधिकार, ये भी सही है। लेकिन सामंतशाही प्रोत्साहन की बात कर लें हम, तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान की ये विशेषता नहीं है। बात कर लें संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप की बात कर लें, या मूल अधिकारों की बात कर लें, या नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लें, फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें, आदि जो हैं आपके भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही प्रोत्साहन नहीं है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो याद रखिएगा, संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये गलत है भाई। संघीय व्यवस्था के संबंध में जो विशेषता सही है उसे हमें चूज करना है। संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। दोहरी नागरिकता, ये भी गलत। लेकिन द्वैत शासन की बात करें तो द्वैत शासन जो है इसका राइट आंसर है। बात कर लें, इसे आप जो है पढ़िएगा जरूर, ठीक है। पीडीएफ के माध्यम से पढ़िएगा या क्लास के स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में विशेषताओं की बात कर लें, कितने देशों से ली गई हैं? तो कुल 10 देश हैं, 10 कंट्रीज हैं जिनसे जो ये विशेषताएं ली गई हैं। और 10 देशों की बात करें तो आपका फर्स्ट आपका यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका। आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या विशेषताएं ली गई हैं, इनके बारे में आगे क्वेश्चंस के जरिए जो है हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ये सभी को मालूम होगा, जो एम.एन. रॉय थे, इन्होंने जो है आपका जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके लिए जो है प्रस्ताव रखा था। और बात कर लें, औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय ने ही रखा था। और कब रखा था? 1934 में रखा था। ये 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से रखा था। उसके बाद जो है बात करें, 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसके बारे में जिक्र किया था। जो आपका संविधान सभा है उसके गठन के प्रस्ताव के बारे में जिक्र किया था। और साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के जो गठन की जो बात थी उसे स्वीकार भी किया था। और 1940 में
प्रस्ताव को द्वारा जो है व्यवहारिक रूप से दिया गया था। ये जो प्रस्ताव दिया गया था, देखो बात करें 1934 में एमएन रॉय ने प्रस्ताव रखा था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका जिक्र किया था, जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और 1946 में जो है इसे मंजूरी मिल चुकी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। अच्छा, अनुच्छेद 24 की बात कर लें तो क्या क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 14 ईयर्स। यार ये क्वेश्चन आपको सभी को मालूम होना चाहिए, 14 ईयर्स है इसकी राइट आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 की बात करना, जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं उनसे रिलेटेड ये अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24 जो है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु जो सरकार द्वारा निर्धारित उम्र है वो 14 ईयर्स है। कितनी है? 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जो निर्वाचित अध्यक्ष थे बाय इलेक्शन, जो अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो इलेक्टेड अध्यक्ष थे, निर्वाचित अध्यक्ष थे। अच्छा, इनकी बात कर लें 11 दिसंबर को जो है इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन इससे पहले जो 9 दिसंबर 1940 की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा 11 दिसंबर 1940 को इन्हें जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं उन्हें 9 दिसंबर 1940 को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मसौदा समिति, जो मसौदा समिति बोल रहे हैं या फिर प्रारूप समिति, जिसे आप ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हो, के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा करने का कार्य था? तो आप सभी को मालूम होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अच्छा, 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन हुआ था और 7 सदस्य इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों का अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संघवाद। आपको जो है प्रस्तावना जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपका भारतीय संविधान है, उसकी पढ़नी चाहिए। तो बात कर लेते हैं, जैसे देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। अच्छा, संघवाद क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? देश के शासन को चलाने के लिए जो शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है उस सिद्धांत को ही हम संघवाद कह देते हैं। ठीक है, और इस शासन की जो प्रणाली में बात कर लें, अलग अलग राज्यों या जो आपके राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें राजनीतिक प्रणाली के भीतर एक तरह जुट किया जाता है कि प्रत्येक जो अपनी अखंडता है, अखंडता जो है उसे बनाए रखने का जो प्रावधान है वो उसमें मिलता है। तो इसे कहते हैं हम संघवाद। क्या कहते हैं? संघवाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 जो है। अच्छा, आर्टिकल 50 की बात करें तो ये आपका पार्ट 4 जो है इसमें आता है 36 से 51 जो आपके आर्टिकल हैं, 36 से 51, इसमें भाग 4 में ये आर्टिकल आते हैं। अच्छा, भाग 4 में कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अंतर्गत ही अनुच्छेद 50 में इसका विवरण है। अच्छा, बात करें जैसे अनुच्छेद 51 की, 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है, इस जो शांति है या सुरक्षा है उसकी ये जो अभिवृद्धि है वो आर्टिकल 51 में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में आर्टिकल 52 बताता है। 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 53 ये बताता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द
कीवर्ड, ये सांकेतिक शब्द की बात करें, कीवर्ड कौन सा है जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो कौन सा वो कीवर्ड है? तो याद रखिएगा संघवाद। जो फेडरलिज्म है, संघवाद, वही एक सांकेतिक शब्द है जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व को जो है परिभाषित करता है, वो है आपका फेडरलिज्म यानी संघवाद। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो लैटिन शब्द है आपका फेडेस, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध। ठीक है, इसे पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो याद रखिएगा संघवाद। इसका भी राइट आंसर क्या है? संघवाद। जो राज्य स्तर की बात कर लें या केंद्र में सरकारों के अस्तित्व की बात कर लें, इन्हें जो संदर्भित करती है वो विशेषता है आपकी संघवाद। क्या है? संघवाद। पढ़िएगा जरूर इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्वतंत्रता मिली थी हमें, उसके बाद जो संविधान सभा थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1940 को जो है इन्हें जो है स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इनकी जगह जो है सबसे पहले जो है इनसे पहले 9 दिसंबर 1940 को जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और बात कर लेते हैं 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया था। 29 अगस्त 1947 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये अभी बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1940 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के 9 दिसंबर 1940 की बात कर लेते हैं। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 11 दिसंबर 1940 को बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पूछा गया 9 दिसंबर 1940 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें जो 9 दिसंबर 1940 को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति के जो सदस्य नहीं थे वे ए.वी. ठक्कर नहीं थे। ए.वी. ठक्कर कौन नहीं थे? ए.वी. ठक्कर, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इन्हें याद करने के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जहाँ कहीं होगा थोड़ा बहुत जो है भगवान का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? भगवान का नाम आएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, जैसे मुस्लिम धर्म की बात कर लें, अल्लाह जो भगवान मानते हैं उन्हें, इसमें अल्लाह का नाम आया है। गोपाल स्वामी अयंगर, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल आया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी की बात कर लें, यहाँ के.एम. से जैसे आप समझ रहे होंगे कृष्ण भगवान। ए.वी. ठक्कर की बात कर लें तो ये नहीं थे, ए.वी. ठक्कर नहीं थे। जैसे बात कर लें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 7 सदस्य थे इसमें। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। जैसे एन.के. गोपाल स्वामी अयंगर की बात कर लें तो ये कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, आपके एन. माधवराव, जो बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे। बी.एल. मित्र जिनकी जो है जो टी.टी. कृष्णामाचारी आए थे, ये भी डी.पी. खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो ए.वी. ठक्कर इसका राइट आंसर होगा। ये नहीं थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ये आप सभी को पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आ रहा हूँ मैं, 13 दिसंबर 1940 की बात है। 13 दिसंबर 1940 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव किया था संविधान सभा में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा यहाँ भी जान लो। देखो, 11 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष बना, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था?
तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जैसा कि अभी 13 दिसंबर 1940 को आपने देखा ही, 13 दिसंबर 1940 को इन्होंने जो है उद्देश्य प्रस्ताव किया था, प्रस्तुत किया था। और तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उद्देश्यों के कथन को जो प्रस्तुत किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? तो कितने वर्ष लगे थे? लगभग 3 वर्ष, क्योंकि 2 वर्ष तो थे, 2 वर्ष थे, 11 महीने थे, 18 दिन, तो लगभग 3 साल इसे लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह जो थे आपके प्रथम स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम रक्षा मंत्री थे, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और वीवी गिरी जो है तीसरे राष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति, तीसरे तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट थे और चौथे जो हैं आपके प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो जो केंद्रीय बजट पेश किया था ये आर.के. शनमुखम चेट्टी ने किया था, आर.के. शनमुखम चेट्टी। और ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया था, 26 नवंबर 1947 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने को मसौदा समिति का गठन किया था। तो मसौदा जो तैयार किया जा रहा था और संविधान सभा ने जो मसौदा समिति का जो गठन किया था वो कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को, जैसा कि अभी पीछे पढ़े भी थे हम लोग, 29 अगस्त 1947 को जो है जो मसौदा समिति थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो आपकी प्रारूप समिति थी, उसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो M.N. रॉय जो थे, जैसे कि बात कर लेते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन जैसे करके आ रहे थे हम जो फर्स्ट में जो आपके M.N. रॉय थे, उनकी जो औपचारिक राय थी, औपचारिक जो मतलब उन्होंने प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा होनी चाहिए, उन्होंने M.N. रॉय ने किया था। ठीक है, M.N. रॉय। और लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, उसमें जिक्र किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान को जो लिख रहे थे उसकी जो संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? और H.C. मुखर्जी 11 दिसंबर 1940 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी हैं, जो है H.C. मुखर्जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? जैसे 1947 की बात कर लें, उससे पहले जो 26 जनवरी जो आप अभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो, उसे 1947 से पहले क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस, याद रखिएगा। देखो बात कर लेते हैं, जैसे 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, रावी नदी जो आप अभी पुरुषनी नदी के नाम से जानते होंगे, पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा जो है शुरू की गई थी? जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी, कॉमनियल इलेक्ट्रोड सिस्टम जो था, तो याद रखिएगा जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था 1909 में, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उसके द्वारा जो है सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली जो है शुरू की गई थी। ठीक है,
अच्छा, इस समय जो वायसराय थे वो मॉर्ले मिंटो ही थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और जो आपके वायसराय थे ये मॉर्ले मिंटो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया है? तो याद रखिएगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ था, केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य, ये मामला हुआ था। और ये सर्वोच्च न्यायालय की जो 13 न्यायाधीशों की जो पीठ ने कहा था कि संसद, जो आपकी जो पार्लियामेंट है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो किस निर्णय, यानी कौन सा निर्णय था जिसमें जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया था? तो केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो आप, 9 दिसंबर 1940 को आयोजित की गई थी। उसके अस्थायी अध्यक्ष जो हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1940 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसे तो आप सभी जानते हो, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और इसे जो है लगभग 3 साल जो है इसे लगे थे। 3 साल, जैसे अप्रोक्स 3 साल मान लेते हैं, और जैसे फिक्स मानते हैं तो 11 माह, यानी 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। और इस कार्य में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। कितने? 64 लाख रुपए। और संविधान के जो प्रारूप पर जो आपका 114 दिन तक जो है चर्चा भी चली थी। और आप सभी को मालूम है कि 395 अनुच्छेद थे, और आपकी 8 अनुसूचियां थी, 22 पार्ट थे, भाग थे। और 1950 को, जो 26 जनवरी 1940 को ये लागू हुआ था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को भारत जो है एक गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड कहां से आ गया इसमें? निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये विनियमन अधिनियम 1773, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, ये आधारित था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इसकी बात करें, भारत के संविधान विकास में पहला मील का पत्थर था, जिसे जो है नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित किए गए थे, याद रखिएगा। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का है। आप सभी को मालूम है 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान में अन्य देशों के से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो किसने कहा था ये? याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा था कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड पार्ट आ चुका है आपका। देखिए, ये क्वेश्चंस आपके कल कराए जाएंगे। भारतीय संविधान के जो स्रोत लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से लिए गए हैं। आज जो है छोटी क्लास रखते हैं, कल से जो आपकी थोड़ी लेंथी क्लास होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप लोग शेयर करते हैं इस क्लास को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, और जितना ज़्यादा आप प्यार दोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, PDF जो है आपको मिल जाएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, PDF जिसको भी चाहिए उसे मिल जाएगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जो आपकी इंडियन पॉलिटी की बात कर लें, स्टैटिक GK की बात करें, या फिर
हिस्ट्री की बात कर लें, जो आपके जीएस फोर्सेस के जो भी क्वेश्चंस आप आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी की बात कर लें, जो भी एग्ज़ाम्स आपके वनडे एग्ज़ाम्स जो भी देते हैं जिनमें जो आपका जीएस का पोर्शन आता है, वो क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके यार। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी सबने।